हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गोरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 को। जो भी आज जितने भी क्वेश्चंस कर पाएंगे इंशाल्लाह करवाऊंगा। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा। और अभी तक आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही यहाँ आइएगा ताकि आपको हर चीज़ें समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 10 मुश्किल नहीं है, आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। बोल रहे हैं हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये आपके सामने एक वर्ड है, क्लियर। तो इसके अंदर लेटर्स है, तो वो बोल रहे हैं लेटर्स के साथ कितनी अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो याद रखिएगा डिफरेंट बनाइएगा, कभी भी सेम अरेंजमेंट की बात वो नहीं करेगा, डिफरेंट अरेंजमेंट्स होगी। तो क्लियर है, भले उन्होंने डिफरेंट नहीं लिखा लेकिन आपको डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनानी है। क्लियर। सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन करें उसे प्रॉपर तरीके से करिएगा, और मैंने अपनी हर वीडियो में हर क्वेश्चन को एक प्रॉपर तरीके से करवाया है ताकि आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिले। क्लियर। तो इसी तरीके को फॉलो करिएगा ताकि आपको पूरे एग्जाम में हर तरीके के नंबर मिल सके पूरे। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल को उतारा, सॉल्यूशन लिखने के बाद उसको उतार के अब आपको यहाँ पर इन सवालों के अंदर लेटर से काम होगा, नंबर। तो हमारे को ये देखना पड़ेगा इस लेटर इस वर्ड के अंदर कितने एस है, कितने ए है, कितने टी है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने देखा शुरू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एस से। तो मैंने बोला पहले ये देख लेता हूँ एस कितने हैं हमारे पास। तो देखते हैं, ये एक आ गया, ये दूसरा एस और ये आ गया तीसरा एस। तो हमारे पास टोटल एस कितने हो गए, 3। तो यहाँ पर लिख दूंगा 3 एस है हमारे पास। तो यहाँ नंबर ऑफ एस कितने आ गए, 3। क्लियर। अब उसके बाद देखेंगे टी है, तो कितने टी है इस वर्ड के अंदर, जरा देख लेते हैं। एक टी, दूसरा टी और ये आ गया तीसरा टी। तो नंबर ऑफ टीज कितने हो गए, 3। तो यहाँ आ जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ ए कितने हैं। तो भाई देखते हैं, एक ए और कोई ए नहीं है तो ए की जगह क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एस कितने हैं, 1। उसके बाद आई को देखते हैं कितने आई है। तो एक आई ये रहा, दूसरा आई ये रहा। तो कितने आई हो गए, 2 आई हो गए। और सी की बात करें, मतलब सी कितने हैं, तो एक ही सी है, तो सी भी कितने होगा, 1। अब हम टोटल गिन लेते हैं कितने हो गए। तो भाई देख ले, 3 3 6 6 7 8 9 10। तो टोटल कितने हो गए, 10। तो ये आ गया 10। इस तरीके से प्रॉपर काम करना है, कोई भी टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी। अब सर क्या करें, अब आप यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स कितनी बनेगी। तो भाई बहुत आसान है, ये काम करवाने की एक ही वजह है ताकि आपको हर चीज क्लियर तरीके से समझ में आए। हमारे पास टोटल कितने हैं लेटर्स, तो आप बोलेंगे सर 10। तो चले भाई जल्दी से देखें इधर। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट मालूम करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान। आपको सबसे पहले देखना टोटल लेटर्स कितने हैं इस वर्ड के अंदर। आप बोलेंगे सर 10 है, टोटल कितने हैं, 10। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर लिखने का तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर टोटल लेटर्स कितने हैं, 10 लिख दिया। क्लियर, कोई मसला। अब ये देखिए कितने ऐसे नंबर्स हैं जो ऐसे लेटर्स हैं जो रिपीट हुए हैं। अब अगर आप देखिए एस को, इस वर्ड के अंदर एस कितनी दफा रिपीट हुआ, एक दफा ये रहा, दूसरी दफा ये रहा, तीसरी दफा ये, तो 3 दफा रिपीट हुआ है। तो यहाँ आप लिखेंगे 3, उसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब देखते हैं कोई और भी ऐसा लेटर है जो रिपीट हुआ है। आप बोलेंगे सर टी, ये टी भी 3 दफा रिपीट हुआ है इस वर्ड के अंदर। तो 3 दफा रिपीट हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 3, उसके बाद कॉमा। अब अगर आप देखें ए एक दफा आया है तो 1 लिख दें सिंपल, उसके बाद कॉमा। उसके बाद आई कितनी दफा आया, 2 दफा, तो यहाँ लिख देंगे 2। और उसके बाद सी कितनी दफा आया, 1 दफा, तो यहाँ लिख देंगे 1। क्लियर, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। अब आप इसको पता है कैसे लिख सकते हैं, आप आसानी से लिखेंगे 10 फैक्टोरियल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। कोई मतलब यहाँ तक, ये तो सिंपल था। क्लियर है। अब स्टूडेंट पता है आपको इसकी कैलकुलेशन में इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बता चुका हूँ कैसे करना है। आप इसको कैलकुलेटर में डालिएगा, आपको आंसर पता है क्या मिलेगा, आपको आंसर मिल जाएगा 5400 और ये क्या होगा आंसर। क्लियर है ना, आसान सी बात है, इतनी कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि फैक्टोरियल को कैसे सामना करना है। चलें अब यहाँ आ जाए,
दूसरा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, इसके अंदर जो वर्ड है डेट इज प्लेन। अब आए जरा देखते हैं, प्लेन को सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद उतार देंगे, प्लेन आ गया। अब इसके अंदर लेटर्स कौन कौन से हैं देखें, एक तो पी एल ए एन ई, तो नंबर ऑफ पीस कितने, एक है तो 1 लिख दें। एल कितना है, एक ही है। ए कितना है, एक ही है। एन कितना है, वो भी एक है। और ई कौन है, वो भी एक है। क्लियर है। और टोटल काउंट करेंगे तो कितना होगा, 1 + 1 + 1 1, तो ये हो गया 5। तो टोटल कितने हो गए, 5। कोई मसला यहाँ तक नहीं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएगी, बहुत आसान है। आप लिख देंगे यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय, मतलब यहाँ पर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 1, 1, 1, 1, 1, 1, सब एक एक दफा हुआ तो एक एक दफा लिख दिया 1 1। अब इसको खोल के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि सब 1 ही होगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, देख लेते हैं कैलकुलेटर के अंदर, इतना टाइम थोड़ी लगाएंगे। तो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 120। तो यहाँ पर 120 तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस वर्ड के अंदर इस वर्ड की अरेंजमेंट बना सकते हैं 120 तरीकों से। मतलब ये आपको बस लेटर्स को आगे पीछे करना है। एल को पहले लिख देंगे तो फिर क्या बनेगा, इसी तरीके से डिफरेंट अरेंजमेंट बनेगी 120। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट, ये वर्ड है हमारे पास। सॉल्यूशन लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को उतार देंगे। अब देखेंगे कि कितने ओ है, कितने बी, जितने भी है वो देखते हैं। ओ कितना है, इस पूरे वर्ड के अंदर ओ एक दफ़ा ही आया है। बी कितनी दफ़ा आया, एक दफ़ा ही आया है। जे कितनी दफ़ा आया, एक दफ़ा ही आया है। ई कितनी दफ़ा आया, एक दफ़ा आया है। सी कितनी दफ़ा आया, एक दफ़ा आया। और टी कितनी दफ़ा आया, एक दफ़ा। सब एक दफ़ा आया है। और टोटल कितने हैं, 6, तो ये आ गया 6। अब टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स बहुत आसान है, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, टोटल कितने हैं 6, और यहाँ पर एक एक दफ़ा रिपीट हुआ है तो 1, 1, 1, 1, 1, 6 दफ़ा लिख दिया। अब इसको आप एक और दफ़ा कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। इसी बात को आप क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल किसके बराबर आएगा, बहुत आसान सी बात है, कैलकुलेटर उठाएं और 6 फैक्टोरियल लगा दें तो आ जाएगा आंसर 720। तो इसका मतलब ये है 720 तरीकों से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। वेद लगा दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। चलें अब इसकी बात करते हैं, फास्टेंड। वर्ड क्या गिवन है, फास्टेंड। सॉल्यूशन लिख के सवाल को उतार देंगे। अब देखते हैं कितने एफ है इसके अंदर, एक ही एफ है। चले भाई, एक ही एफ है इसके अंदर। कितने ए है, एक ही ए है। कितने एस है, 2 एस है, एकेरा और एकेरा। कितने टी है, एक ही है। कितने ई है, एक ही है। कितने एन है, और वो भी एक ही है। कोई मसला यहाँ तक नहीं है। टोटल कितने हैं तो यहाँ काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया टोटल 7। अब टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट निकालना बहुत आसान है। कितने हैं टोटल, कितने, 7, तो ब्रैकेट लगाएं, 7 को लिख दें। अब क्या क्या लिखेंगे देखें, 1, 1, 2, 1, 1, 6 हुए वैसे। हाँ चले, कोई मुँह मसला यहाँ तक, जो तो मैंने आपको बता दिया। अब सिंपल इसको कैसे लिखेंगे, आप लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 2 को लिखें। तो यहाँ लिखूंगा 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। सॉरी मैं इसको रोकता नहीं हूँ, आगे बढ़ा ही देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब आंसर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर उठाऊंगा, लिखूंगा 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। आंसर विल बी द 2520। तो ये आ जाएगा 2520, मतलब 2520। तो 2520 तरीके भाई इसको करने के, कोई मसला है यहाँ तक। यहाँ जाके हमने क्वेश्चन नंबर 10 के 4 पार्ट्स को कर लिया। मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए आप लोगों को। स्टूडेंट 1 को लिखने की वजह यह है कि 1 फैक्टोरियल 1 के ही बराबर होता है, और डिनोमिनेटर 1 हो या ना हो कोई फर्क पड़ता है नहीं, हम शो ही नहीं करवाते। होता है लेकिन हम शो नहीं कराते, इसलिए सारे 1 को मैंने इग्नोर करा, सिर्फ 2 को लिखा, तो 2 फैक्टोरियल लिखना जरूरी था। क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 10 के लास्ट के 2 पार्ट, 4th और 5th। तो ये आ गया 4 वाला, ज़रा गौर करना, सॉरी 5th और 6th।
मैथमेटिक्स, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, इस वर्ड को उतारेंगे मैथमेटिक्स को। अब इसके अंदर एम्स कितने हैं, तो एक एम ये आ गया, दूसरा ये आ गया, कोई है नहीं, सिर्फ दो है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एम्स कितने हो गए, दैट इज 2। आगे बढ़ते हैं, ई की बात करें तो ई ये रहा, दूसरा ई ये रहा, उसके बाद नहीं है, तो नंबर ऑफ ईज कितने हो गए, दैट इज 2। आगे बढ़ते हैं, अब बात करें टी की, तो एक टी ये रहा, दूसरा टी ये रहा, तो नंबर ऑफ टीज भी कितने आ गए, 2 आ गए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करें एच की, तो एच एक ये आ गया और आगे कुछ भी नहीं है, तो एच कितना है हमारे पास, 1। आगे बढ़ते हैं, अब क्या उनसे ए की बारी, एक ए ये आ गया, एक ही है, चले भाई, तो नंबर ऑफ एज भी कितने होगा, 1। आगे बढ़ते हैं, अब सी की बारी, तो सी भी एक ही है, और आई की बारी, तो आई कितने, आई भी एक है, सी भी एक है, आई भी एक है, तो यहाँ पर एक सी हो गया और एक आई हो गया, तो टोटल की बात करें तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आ गया 11। टोटल कितने हो गए, 11। अब हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स। चले भाई, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, बता चुका हूं। टोटल कितने हैं, आप बोलेंगे सर 11 है टोटल, तो अब बताएं मुझे कितने रिपीट हुए हैं। देखिए भाई, ये 2 ये रिपीट हुआ, लिखता हूं, मैं शुरू से लिख देता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख देता हूं फिर भी, 2 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1। चले भाई, जो जो रिपीट हो रहा था मैंने लिख दिया। देखिए लाइन से मैंने लिख दिया 2 कॉमा 2 कॉमा 2 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1, क्लियर, लिख दिया। अब सिंपल है, इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 11 ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 फैक्टोरियल तो 1 को बराबर होता है, सिंपल सी बात है। आप कैलकुलेटर में डाल दें, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम कैलकुलेटर आंसर विल बी द, लिख रहा हूं मैं, आंसर क्या आया है हमारे पास, बड़ा आंसर आया है 4989600 वेज हो गए। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप जरा गौर फरमाए स्टूडेंट इधर, अब जो वर्ड है दैट इज असिस्टेंट, क्लियर, इसको उतारेंगे। अब देखते हैं कितने ए है इसके अंदर, एक ए ये रहा, दूसरा ये रहा, तो नंबर ऑफ एज कितने होगा, 2। बात करें एस की, 1 2 3, एस कितने आ गए, 3। आई की बात करें तो एक आई ये रहा और दूसरा नहीं है, तो एक ही आई है सिर्फ। बात करें टी की, तो टी कितना है, एक टी ये रहा, तो सिर्फ एक ही टी है। एन की बात करें तो एन भी एक ही है। ई की बात करें तो ई भी क्या है, एक ही है। और टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितने होगा, 10, क्लियर। 84 नहीं लिखा ना, गलती है मेरी, रुक जाए, मैं 3 को लिखना भूल गया हूँ स्टूडेंट, अच्छा वो मुझे याद आ गया। तो नंबर ऑफ सीज कितने हो गए, दैट इज 1। सी भी कितना है इसके अंदर, सी भी 1 है, तो टोटल कितने हो गए, तो टोटल हो गए 10, क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स किसके बराबर होगी, तो टोटल कितने 10 और रिपीट कितने हुए 2 3 1 1 1 क्लियर। अब इसको आप फैक्टोरियल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, क्लियर। कोई मतलब, कैलकुलेटर उठाएं और सॉल्व कर लें, तो क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। आंसर विल बी द 302400 वेज होंगे। और यहाँ जाके स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सक्सेसफुली कर लिया। आए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले भाई, आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन नंबर 11 को कराने से पहले मेरे दिमाग में ख्याल आया, पता है क्या, मैंने आपको एक बात नहीं बताई। मैं कब से आपको ये बोल रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट मतलब जो अल्फा मतलब वर्ड गिवन है उसके अंदर जो लेटर रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हों उसे आप डिवाइड करवा दीजिएगा और जो टोटल है उसे ऊपर लिखिएगा। ये आपकी बुक में एक फॉर्मूला भी है। अब ये आया कहाँ से मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फॉर्मूला क्या है देखें। फॉर्मूला आपकी बुक ने बोला कि आपके सामने एक वर्ड है, उसके अंदर आप देखें टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, तो टोटल ऑब्जेक्ट मान लें n है, तो आप उसका फैक्टोरियल ले लें, n फैक्टोरियल लिखें,
क्लियर। अब उस ऑब्जेक्ट जो भी वर्ड है उसके अंदर जो भी रिपीट हो रहा हो, जो भी मतलब आर रिपीट हो रहा हो, पी रिपीट हो रहा हो, एस रिपीट हो रहा हो, जितनी दफा भी रिपीट हो रहा हो, मतलब आर ये वाला आर नहीं है, वो ये वाला आर है कि 10 दफा रिपीट हो रहा है, आर की जगह 10 आ जाएगा। पी मतलब वो जो वर्ड है उसके अंदर जो लेटर है वो पी कोई भी हो सकता है, वो इतनी दफा रिपीट हो रहा है, एस दफा रिपीट हो रहा हो, तो उससे आप डिवाइड करवा दें, जैसे कि अभी हमने सवाल करे भी, मैथमेटिक्स वाला भी किया। अब स्टूडेंट ये फॉर्मूला कैसे सोचा गया, मैं आपको आसान जबान में समझाता हूं ताकि ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया स्टूडेंट। क्लियर, सुनते जाइएगा। मैंने किसी एक बच्चे को बोला, मैंने ये बोला कि मेरे पास एक ए है, ये भी दूसरा ए है, और ये आ गया तीसरा ए, या तो आप दो ए ले लें बस। क्लियर। अब मैंने इसको बोला कि इन दोनों ए को क्या करो, अरेंज करो, और मुझे बताओ कितने तरीकों से इन दोनों को अरेंज कर सकते हो। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर ये दोनों तो ए ही है, और इन दोनों को, ये वाले ए को पहले लिखूं, ये वाले ए को बात तो एक ही है, ये तो ए है अभी भी चेम है, तो इसकी अरेंजमेंट तो एक ही पॉसिबल है। इसकी अरेंजमेंट कितनी पॉसिबल है? सिर्फ एक ही अरेंजमेंट आएगी। क्लियर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक ए है और एक मेरे पास बी है, इन दोनों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? आप बोलेंगे सर 2 फैक्टोरियल। मतलब ये 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 मतलब 2 तरीकों से, मतलब ये एक तो ए बी आ गई अरेंजमेंट और एक अरेंजमेंट आ गई बी है, तो एक अरेंजमेंट ये आ गई, दूसरी अरेंजमेंट ये आ गई। लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये जो ए था और ये बी था, ये दोनों क्या है? डिफरेंट। ए और बी क्या है? डिफरेंट। तो इन दोनों को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। लेकिन अगर कोई 2 सेम ऑब्जेक्ट आ जाए तो उनको अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है। 3 आ जाए सेम, उसको भी करने का एक ही तरीका है। और अगर मैं बात करूं, इस बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 2 ऑब्जेक्ट है तो मैं लिखूंगा 2 फैक्टोरियल और उसको डिवाइड करवा दूंगा 2 फैक्टोरियल से, आंसर आ जाएगा क्या? 1। आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो ये भी तो यही बात बोल रहा है कि एक ही तरीका है। तो इन्होंने भी ऐसे सोचा, इन्होंने बोला अगर हमें कोई लिख के दे ए बी सी ए, अब हमसे कोई बोले इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए भाई, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? 1 2 3 4। अभी हमें पता है, अगर हमें नहीं पता हो कितने हो, अगर हमें नहीं पता हो कितने हो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, n ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे n फैक्टोरियल। जैसे कि यहाँ पर क्या था, 2 ऑब्जेक्ट है तो मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल न्यूमरेटर के अंदर। अब यहाँ पर n ऑब्जेक्ट है तो मैं न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा? n फैक्टोरियल। क्लियर। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो वर्ड है हमारे पास जो लिखा हुए हैं ऑब्जेक्ट, कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं जो रिपीट हो रहे हैं। मतलब यहाँ देखिए एक है और ये दूसरे, और आगे कितने ये आ जाए हमें नहीं पता। तो हम जनरल बात कर देंगे कि यहाँ पर एस फैक्टोरियल तो इसलिए लगाया कि जितनी दफा ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा हो। तो ये मुझे नहीं पता ये ए जो है कितनी दफा रिपीट हो रहा है, तो मैंने बोला एस दफा रिपीट हो रहा है। अब ये एस 2 दफा भी हो सकता है, 3 दफा भी हो सकता है, तो ये एस दफा रिपीट हो रहा हो। ये जो बी है ये 8 दफा रिपीट हो रहा हो, और ये जो सी है वो n दफा रिपीट हो रहा हो। तो जनरल बात कर दी, तो इस समय ये बात पता चली कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन हो और आपको उसको अरेंजमेंट करनी हो और उनमें ऑब्जेक्ट क्या हो? रिपीट हो रहे हो, तो उस वक्त आपको अरेंजमेंट मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। क्लियर। तो यहां से इसका लिंक है स्टूडेंट। चले भाई, क्लियर हुआ? कोई मसला है यहाँ तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, मैं भूल गया था, लेकिन अब बता दी। अब इसका लिंक इसके साथ है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो ये जो क्वेश्चन है, आगे के जो भी क्वेश्चन है वो आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। आपको समझ में भी आ गया हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वजह पता चल चुकी है। क्लियर। अब अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी सी और क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे को दिया गया ए बी सी ए, और हमें बोला जा रहा है इस ए बी सी को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर इसके अंदर टोटल जो है कितने ऑब्जेक्ट है? 4। तो ये अगर टोटल ऑब्जेक्ट 4, तो 4 फैक्टोरियल आ गया। क्लियर। अब अगर आप देखें, तो मगर आप देखें ए बी सी ए, और मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी सी, लिख दिया, और मैं इसको लिख सकता हूँ ए सी बी। क्लियर है। और कोई तरीका? आप बोलेंगे सर या तो आप ऐसे कर सकते हैं, सी बी को पहले लिख दें, सी बी ए कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ 4 कितने ऑब्जेक्ट है? टोटल 4।
और उसमें से जो एक ऑब्जेक्ट ए है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ डिवाइड करवाऊंगा 2 फैक्टोरियल से। तो भाई देखें क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 3 4 का क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब ये है कि ये ABC है ना, इसको अरेंज करने के हमारे पास 12 तरीके हैं। आइए जरा चेक करते हैं कि ये बात सच है कि नहीं, इस बात में कितनी सच्चाई है। आइए जरा चेक करते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। चलें, एक अरेंजमेंट तो ये आ गई, एक अरेंजमेंट ये आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। सर पांचवी क्या होगी? आइए जरा सोचते हैं इस बारे में, पांचवी क्या हो सकती है। देखिए भाई ABCA लिखा हुआ था, अब मैं क्या लिख सकता हूँ BACA, एक अरेंजमेंट ये भी तो हो सकती है। छठी क्या हो सकती है? छठी ये हो सकती है BCAA, एक अरेंजमेंट ये भी हो सकती है। सातवीं क्या हो सकती है? सातवीं ये हो सकती है कि हम लिख देंगे किसको, हम लिख सकते हैं ACBA, क्लियर है। और इसी तरीके से आप दूसरी अरेंजमेंट भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ACAB, ये भी ACAB, मैंने रिपीट तो नहीं करा, ACAB नहीं। देखा इस तरीके से 12 बनेगी, ये कंफर्म है। इसका मतलब ये जो बात करी वो सही है। तो हमने इसी तरीके से जनरल बात करी ताकि हमें हर बार इस तरीके से सोचना ना पड़े। अब इसका लिंक देखें कैसे आ रहा है। चलें भाई, अब इस क्वेश्चन में गौर करें, इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी, कितनी 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, ये वाले। तो अब ये पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है लगभग, एक तो ये आ गया, उसके बाद दूसरा ये बोला है हाउ मेनी अमंग दीज आर ग्रेटर देन 60 बिलियन, मतलब 60 बिलियन से ऐसे कौन से नंबर बना पाएंगे जो इससे बड़े हो, ग्रेटर देन हो। क्लियर। सबसे पहले पार्ट को करते हैं। पहले पार्ट में क्या बोला है, सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास 8 आ गए। पहले के लिए बात करेंगे पहले पार्ट की, तो पहले पार्ट में हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि हम इन 8 डिजिट के नंबर्स को, मतलब हमें 8 डिजिट का कोई नंबर बनाना है और इन्हीं को यूज करके बनाना है। तो बोले 8 डिजिट के नंबर को हम कितने तरीकों से अरेंज कर पाएंगे बस। तो बस सिंपल सी बात है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहां लिखेंगे 8 डिजिट नंबर बनाना है तो यहाँ लिखेंगे, देखें कितने हैं टोटल, 1 2 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इनमें से देखें 2 को, 2 कितनी दफा रिपीट हो रहा है। आप बोलेंगे सर 2 तो 3 दफा आ रहा है, 1 2 3 दफा आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करवाऊंगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे 3 को, तो 3 भी 3 दफा आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल से फिर मल्टीप्लाई कराऊंगा, और 5 एक दफा, 6 एक दफा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब आप इसको मालूम करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, आंसर विल बी द 1120। इसका मतलब ये है कि हम 1120 नंबर बना सकते हैं, 1120 नंबर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 8 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट आ गया। क्लियर। अब इसी को यूज करके बनाना है, तो क्या एक नंबर ये बन सकता है 2 2 2 3 3 3 5 6। अब आप बोलेंगे सर ये 2 तो 2 दफा आ गया, आने दें, कोई मसले वाली बात नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो 2 2 दफा आ जाए, 3 दफा आ जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसे कि यहाँ देखें, इसके अरेंजमेंट में देखें A और ये आ गया, इसकी अरेंजमेंट कितनी पॉसिबल है, एक ही पॉसिबल है। क्लियर है, एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। क्लियर। ये एक नंबर आ गया। इसी तरीके से आप बे इंतहा मतलब 1120 नंबर बना सकते हैं, इसका मतलब ये। क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि बताएं कि ऐसे कौन से नंबर होंगे, कितने नंबर बन पाएंगे जो 60 मिलियन से ज्यादा हो। देखिए हमें अरेंजमेंट से लेना देना है, हमें इससे लेना देना नहीं कि कोई डिजिट रिपीट हो रहा है कि नहीं, हमें सिर्फ अरेंजमेंट चाहिए। सही है। तो अरेंजमेंट के लिए ये है, अब एक अरेंजमेंट आ गई, अब इसको नंबर को आगे पीछे करेंगे डिजिट्स को, तो आपके पास दूसरी अरेंजमेंट, तीसरी अरेंजमेंट, इस तरीके से 1120 अरेंजमेंट आएंगी। देखिए भाई अब क्या है, देखें अब अगर आप देखें तो यहाँ पर बोला गया 60 मिलियन से ज्यादा। अब अगर आप इसके अंदर देखें 8 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर आप देखें तो 6 जो है ना फिक्स करना पड़ेगा, 6 जो है हर में आएगा ना, क्योंकि उन्होंने बोला ग्रेटर देन 60 मिलियन से ज्यादा, तो 6 तो फिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ लिख सकते हैं
लेट हम मान लेते हैं जो 6 है ना उसको हमने फिक्स कर दिया, 6 क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। और जब 6 फिक्स हो जाएगा मतलब ये 8 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। अब पहली प्लेस के ऊपर यहाँ पर हमें 6 को फिक्स कर दिया, 6 तो आना ही आना है, 6 के अलावा कुछ आ नहीं सकता इसके मुताबिक। तो 6 के अलावा इस प्लेस के ऊपर कोई भी नहीं आ सकता, सिर्फ 6 ही आएगा। सेकंड प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, थर्ड प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, फोर्थ प्लेस पे भी कुछ भी आ सकता है। तो फोर्थ प्लेस के लिए मतलब सेकंड प्लेस के लिए कितने डिजिट बाकी रहेगा, देखते हैं भाई नंबर कितने बाकी रहेगा। देखें ये 6 तो चले गया, यहाँ पर आ गया, ये तो फिक्स है। इसके अलावा देखें कितने नंबर हैं, आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो इसका मतलब सेकंड प्लेस के ऊपर 7 आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ कितने आ सकते हैं, यहाँ कितने आएंगे, जब यहाँ 7 आते हुए 1 आ जाएगा, यहाँ पर 7 में से 1 तो आएगा ना यहाँ पर। उसके बाद कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। 7 यहाँ 7 में से इन 7 में से 1 तो यहाँ पुट कर देंगे, 1 पुट कर दिया, आगे बढ़ गए। अब देखा तो आगे हमारे पास कितने डिजिट बचे, फॉर एग्जांपल हमने 5 पुट कर दिया यहाँ पर। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 आ सकते हैं। अब 6 में से मैंने एक और पुट कर दिया यहाँ पर। अब कितने आ सकते हैं, 5, उसके बाद आ सकते हैं 4 3 2 1, क्लियर यहाँ तक की बात। तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब हमने जब 6 को फिक्स कर दिया तो टोटल हमारे पास कितने बचे, टोटल हमारे पास बचे 7, क्योंकि 6 तो फिक्स हो चुका है। बाकी कितने बचे, नंबर 7। तो यहाँ लिखूंगा 7 फैक्टोरियल, क्या लिखूंगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब इस 7 में से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। आप देखें ये 2 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 दफ़ा, ये 3 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 दफ़ा। तो जो रिपीट हो रहे हैं उसको आप डिवाइड करवाएंगे 3 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई भी कराएंगे 3 फैक्टोरियल से, और इसका आंसर निकाल लें। मैं निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर से ताकि आपका टाइम बच जाए। तो क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, आंसर विल बी द 140। क्या आएगा, तो इसका मतलब इतनी अरेंजमेंट होंगी, इतने नंबर्स को हम फॉर्म कर पाएंगे, इतने नंबर्स हम बना पाएंगे 140, जो 60 मिलियन से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। 140 नंबर बना सकते हैं इन नंबर्स को यूज़ करके, इसका मतलब ये। और इससे पहले वाले का मतलब क्या है कि 1120 नंबर बना सकते हैं इन डिजिट को इन नंबर्स को यूज़ करके। क्लियर, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह क्लियर हो चुका है। अब आए मतलब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आए इसे भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। बोल रहे हैं हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एसेंशियल आर पॉसिबल। सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कितनी परमुटेशंस का मतलब क्या है, अरेंजमेंट पॉसिबल होंगी इस वर्ड एसेंशियल की, वो देखेंगे। उसके बाद हमें जो मालूम करना है वो देखिए, हाउ मैनी विल हैव द 2s टुगेदर और सेपरेट। ये 2 कंडीशन है अलग अलग। उसमें बोल रहे हैं पहले वाले में ऐसी हमारे को अरेंजमेंट बताओ जिसके अंदर 2s साथ आ रहे हों, और हमें उसके बाद बोल रहे हैं ऐसी अरेंजमेंट बताओ जिसके अंदर s साथ ना आ रहे हों। आसान सी बात थी, समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एसेंशियल लिखा हुआ है, इसके अंदर अगर आप देखें 2s साथ आ रहे हैं, ये तो एक अरेंजमेंट हो गई। इसी तरीके बहुत सारी अरेंजमेंट ऐसी होंगी जिसके अंदर s साथ आ रहा हो, लेकिन हमें ऐसी अरेंजमेंट भी मालूम करनी है जिसमें s साथ नहीं आ रहा हो। मैं आपको घुमाऊंगा नहीं, सबसे पहले अगर ऐसे सवालात आपके सामने आए आपको करना क्या है मैं बताऊंगा। सॉल्यूशन लिखिएगा, जो वर्ड है एसेंशियल उसको उतार रहे हैं, अभी जो इस कंडीशन में गिवन है उतार दिया। आप देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से ऐसे लेटर्स है जो रिपीट हो रहे हैं और नहीं हो रहे। नंबर ऑफ ईच कितने, 2, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 हो गए। नंबर ऑफ एस की बात करें वो भी 2 है, और बाकी एन बाकी सब क्या है, एक एक दफ़ा उतरे हुए, तो ये एक एक दफ़ा मैंने उतार दिया। सारे के सारे एक ही है, देखें एन भी एक दफ़ा है, टी भी एक दफ़ा है, आई भी एक दफ़ा है, ए भी एक दफ़ा है और एल भी एक दफ़ा है। क्लियर, सारे एक एक है। अब अगर आप टोटल करें तो 2 और 2 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने होगा 9। क्लियर, अब इन टोटल 9 को कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है, आए जरा चेक करते हैं। तरीका तो पता है ना, टोटल कितने 9, तो ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब मुझे बताएं इनमें से कौन सा रिपीट हो रहा है। आप बोलेंगे सर ये जो ई है ना ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ, तो मैं लिखूंगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय। और आप बोलेंगे सर यहाँ पर ये जो 2 है ना ये एस भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 फैक्टोरियल। और इसको मालूम कर लेते हैं, तो हमें ये बताएगा कि इस वर्ड एसेंशियल की कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है, सारी अरेंजमेंट बता रहा होगा।
और उस सारी अरेंजमेंट के अंदर ऐसा भी हो रहा होगा कि उन अरेंजमेंट के अंदर एस जो हो वो 2 जगह 7 भी आ रहा हो, और कोई ऐसी अरेंजमेंट भी दिखा रहा होगा जिसके अंदर एस 7 नहीं भी आ रहा। तो ये सारे अरेंजमेंट हमें बता रहा है जो पॉसिबल है। तो पॉसिबल अरेंजमेंट हमें पता चल जाएगी, देख लेते हैं। 9 फैक्टोरियल, एक मिनट रुकिए, जस्ट वेट अ मिनट, सॉरी, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। आंसर विल बी द, क्या आ गया, मैं लिख देता हूं 90720। ये पॉसिबल अरेंजमेंट है एसेंशियल की, इतनी अरेंजमेंट पॉसिबल होंगी 9720। अब आए अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। हमें बोला क्या गया था, हमें बताना है कि ऐसी अरेंजमेंट जिसके अंदर एस 7 आ रहा हो। अब देखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास वर्ड क्या है, एसेंशियल, ये आ गया एसेंशियल, लिख दिया मैंने आपके सामने। अब हमें ऐसी अरेंजमेंट चाहिए जिसके अंदर एस 7 आ रहा हो। अब देखिए, अगर एस को 7 रखना है, एस को 7 रखना है तो हमें इसे एक ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, समझे। इस पूरे को हमें एक लेटर मानना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट मान ले, समझ लें कि वो एक है। तो इस वजह से हमें अगर इसको एक मानेंगे तो ये दोनों हमेशा क्या होगा, 7, हमेशा 7 आएंगे। तो याद रखिएगा, जिसको भी वो 7 रखने का बोले तो उसे आपको एक ऑब्जेक्ट मान लेना है। जैसे कि एस एस को 7 रखना था तो एस एस को मैं एक मान लेता हूँ, क्लियर। ये एक हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। इसका मतलब क्या है, 8 ऑब्जेक्ट है। तो यहां हम लिखेंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताएं, ये तो पूरा एक ऑब्जेक्ट है, इसको छोड़ दें। इसके अलावा ऐसे कौन से लेटर्स हैं, इसके अलावा ऐसे कौन से लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। ये तो पूरा एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसके अलावा देखें तो ई 2 दफा रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा 2 फैक्टोरियल से, और बाकी कोई रिपीट नहीं हो रहा तो छोड़ दें। जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो भाई देख लेता हूं क्या आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल को डिवाइड करवाएंगे 2 फैक्टोरियल से, आंसर विल बी द 20160। ये तो स्टूडेंट पहला पार्ट हुआ है। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में वो बोल रहा है हमें ऐसी अरेंजमेंट बताओ जिसके अंदर एस और एस 7 ना आ रहा हो। ये तो वो अरेंजमेंट बताइए उसने जिसके अंदर हमें एस और एस 7 मिलेगा। 2160 अरेंजमेंट ऐसी होंगी 9720 में से, इतनी तो पॉसिबल है। तो 9720 में से 2160 ऐसी अरेंजमेंट है जिसके अंदर एस जो है, एस और एस 7 आ रहे होंगे। अब हमें मालूम करना है ऐसी अरेंजमेंट को जिसमें एस और एस 7 ना आ रहे हों। तो मुझे एक बात बताएं, टोटल ये है, और इस टोटल में से हमें ये बात पता है कि एस और एस कितनी दफ़ा 7 आएंगे, 2160 दफ़ा अरेंजमेंट में 7 आ रहे हैं। और अगर हमें ऐसी अरेंजमेंट वाली करनी हो जिसके अंदर 7 ना आ रहे हो, तो इस टोटल वाले में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो बाकी जो अरेंजमेंट बचेंगी उसमें एस और एस 7 आ रहे होंगे, नहीं। हमारा काम तो आसान हो गया। हम क्या लिखेंगे, व्हेन एस, क्या लिखा हुआ है, व्हेन एस आर नॉट टुगेदर, आर सेपरेट। क्या होगा फिर इसकी अरेंजमेंट में, क्या होगा, सिंपल सी बात है। हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर टोटल कितने हैं 90720, इसमें से माइनस करवा देंगे 2160 को, तो आंसर विल बी, लेट मी चेक इट, तो क्या हो जाएगा 9720 में से माइनस करवा दें 2160 को, तो आंसर विल बी द 70560। तो यहाँ जाके स्टूडेंट हमने अपने काम को कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी बात को। ये तो टोटल अरेंजमेंट थी जो पॉसिबल थी एसेंशियल वर्ड की। लेकिन उसमें से ऐसी अरेंजमेंट हमने देखा जिसके अंदर एस और एस, 2 एस क्या आ रहे हो, आपस में 7 आ रहे हो, क्लियर है। तो यहाँ पर ऐसी अरेंजमेंट कितनी थी, 2160 अरेंजमेंट थी जिसके अंदर एस और एस 7 आ रहे हो। तो अब हमें मालूम करना था कि ऐसी अरेंजमेंट को जिसमें एस और एस 7 ना आ रहे हो। तो टोटल ये थी, तो टोटल में अगर हम इसको माइनस कर देंगे जिसमें एस और एस 7 आ रहा हो, तो बाकी जितनी भी अरेंजमेंट्स होगी उसके अंदर एस और एस 7 नहीं आएगा। तो हमने इस तरीके से मालूम कर लिया, यहाँ जाके काम कंप्लीट हो गया, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए। चलें स्टूडेंट, आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट। इसको लिखना, टाइम मेरी कम से कम 2 घंटे चले जाते हैं लिखने के चक्कर में।
सो सपोर्ट करा करें स्टूडेंट। क्लियर है? अच्छी लगी तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।